Hello everyone, welcome back to Literary Ocean. In this video, I'm going to discuss important question of BA Part 1 paper First English of Ram Manohar Lohia of the University. 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो 2 वीडियोज़ ज़रूर देखें क्वेश्चन पेपर के, क्योंकि वो 2 वीडियोज़ जब आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन पेपर है। वो 2 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, तो वो 2 वीडियोज़ ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। So let's start. So here first question is which work of Geoffrey Chaucer has achieved the greatest fame? यानी जोफ्री चौसर के किस वर्क ने सबसे ज़्यादा फेम प्राप्त किया था? So the Canterbury Tales. Next question, which dialect was used by Chaucer in the composition of Canterbury Tales? यानी कैंटरबरी टेल्स के कंपोजिशन में चौसर ने कौन सा डायलेक्ट यूज़ किया है? सो द मिडलैंड डायलेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज मैडम इंग्लेंटाइन? यानी मैडम इंग्लेंटाइन के नेम से कौन जाना जाता है? सो आपने पोएम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, आपको पता होगा। बताइए। प्रायरेस। प्रायरेस जो कि एक करेक्टर हैं कैंटरबरी टेल्स की। लाइन थी, देयर वाज अ नन अ प्रायरेस, हर वे ऑफ स्माइलिंग वेरी सिंपल एंड क्वाइट, हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज ओनली बाय सेंट लॉय एंड शी वाज नोन एज मैडम इंग्लेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट ओथ ऑफ प्रायरेस? प्रायरेस की सबसे बड़ी जो कसम थी वो क्या थी? तो बाय सेंट लॉय, यानी वो सेंट लॉय की कसमें खाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चौसर डाई? चौसर की डेथ कब होती है? सो ही वॉज डाइड इन अक्टूबर 25, 1400, यानी 1400 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज बॉर्न इन अबाउट 1343। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि चौसर का जो टाइम पीरियड है, मीन्स द एज ऑफ चौसर, ये कहाँ से कहाँ तक कवर करता है? सो ये 1340 से 1400 तक कवर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, 1340 से 1400 तक द एज ऑफ चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CXXV3? आप लोगों ने रोमन नंबर पढ़ा होगा, तो ये रोमन नंबर ही है, 138 लिखा हुआ है ये। सो ऑप्शन बी, रोमन न्यूमरल्स 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द लाइन ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट? लव की जो सबसे बेस्ट हैबिट होती है वो ट्रस्ट करना होता है, ये किसने लिखा है? आई होप आपको पता होगा, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 138 जो है उसमें ये लिखा गया है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन दैट डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कन सोनेट? यानी पेट्रार्कन सोनेट को कौन इसमें से सही से डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? देखिए, पेट्रार्कन सोनेट का जो फॉर्म था आपको जरूर पता होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ऑक्टेव और सिस्टेट। ऑक्टेव जो है 8 लाइन का होता है, सिस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का होता है। सो ऑप्शन सी, इट हैज़ एन ऑक्टेव एंड ए सिस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉट अ रोमांटिक पोएट? इसमें से कौन है जो रोमांटिक पोएट नहीं है? जॉन मिल्टन, पीबी शैली, एस.टी. कॉलिंस, बायरन। पीबी शैली, एस.टी. कॉलिंस और बायरन, ये 3 राइटर हैं, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। जॉन मिल्टन जो है ये प्योरिटन एज से बिलोंग करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए जॉन मिल्टन रोमांटिक पोएट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन? सो ही वॉज बॉर्न इन 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? सो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 AD। अब आपको जितने भी राइटर्स हैं आपके बुक में, उन सब का बर्थ और डेथ दोनों आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच जनरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड डज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। सो जो रोमांटिक पीरियड था उसमें 2 टाइप के जनरेशन के पोएट हुए थे, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 3 पोएट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदीन। सेकेंड जनरेशन जो था उसमें कम एज के पोएट थे, जस्ट लाइक पीबी शैली, लॉर्ड बायरन एंड जॉन कीट्स। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज? रॉबर्ट ब्राउनी की जो फिलॉसफी है लाइफ की वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है। सो ऑप्शन सी, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड चॉसर, हु कॉल्ड चॉसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? यानी किसने चौसर को कहा था फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? यू नो चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। सो हु सेड? जॉन ड्राइडन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखी थी?
आपको ज़रूर पता होगा 154 सॉनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पोप। इसमें से कौन सा राइटर है या ऑथर है जो पोप के कंटेम्प्रेरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइटर आप पढ़ रहे हैं उसके कंटेम्प्रेरी पोएट्स कौन कौन से हैं, यानी उसके आसपास के पोएट्स, उसके एज से बिलोंग करने वाले। जॉन डन, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, जोसेफ एडिसन। सो अलेक्जेंडर पोप के टाइम के जो पोएट्स थे वो जॉन ड्राइडन थे, डॉक्टर जॉनसन थे, जोसेफ एडिसन थे। जॉन डन जो हैं ये मेटाफिजिकल पोएट हैं और ये 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बाकी तीन जो राइटर हैं, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, जोसेफ एडिसन, ये 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, यानी पोप का जो एज है वो 18वीं सेंचुरी है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन इज द मास्टर ऑफ। मिल्टन जो है मास्टर है किसके, आपको पता होगा, ग्रैंड स्टाइल। नेक्स्ट इज कंप्लीट द लाइन विद द करेक्ट वर्ड आई आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। इसको कंप्लीट कीजिए, आई डैश आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। ये लाइन जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम ऑन हिज ब्राइटनेस से ली गई है। यदि आपने पोएम पढ़ी है तो आपको ज़रूर पता होगा, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। तो यहाँ पे फॉन्डली, ऑप्शन डी, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टेट इज अ पोएम ऑफ। सिस्टेट पोएम कितनी लाइन की होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ऑक्टेव होता है वो 8 लाइन का होता है, सिस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का होता है। तो ऑप्शन बी 6 लाइन्स। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सेंटेंस पे गौर कीजिए, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, यानी वो डार्कली वाइज है, यानी वो इग्नोरेंट है और वाइज भी है। वो रूडली ग्रेट है, यानी वो रूड भी है और ग्रेट भी है। मीन्स यहाँ पे दो अपोजिट एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, सो ये ऑक्सीमोरोन है, यानी विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज कॉल्ड। अलेक्जेंडर पोप का जो एज है वो क्या कहलाता है, न्यू क्लासिकल एज। ऑप्शन बी न्यू क्लासिकल एज, दैट इज आल्सो 18th सेंचुरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एस्से ऑन मैन। एस्से ऑन मैन किसने लिखी है, आपको ज़रूर पता होगा, अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टिल। एपिस्टिल मीन होता है लेटर। ओके, सो ऑप्शन बी अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलेड जो था कब पब्लिश हुआ था, सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। ऑप्शन डी 1798। इसको पब्लिश किया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की टोटल 19 पोएम्स थी और एस टी कॉलरिज की 4 पोएम्स थी, यानी टोटल इसमें 23 पोएम्स थी। सो लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1798। नेक्स्ट इज रिटर्न टू नेचर वाज द मोटो ऑफ। ये किसने कहा था रिटर्न टू नेचर, ये किसका मोटो था, विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। एलिजी जो होती है फॉर्म होती है पोएट्री की। इसमें क्या दिखाया जाता है, विट, ह्यूमर, सटायर, ग्रीफ। एलिजी में ग्रीफ दिखाया जाता है, लैमेंट दिखाया जाता है, यानी दुख दिखाया जाता है, किसी की व्याकुलता दिखाई जाती है, किसी की डेथ पर लिखा जाता है, मॉर्निंग सॉन्ग होता है एलिजी। सो ऑप्शन डी ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट इज अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउट वॉर्न इज फ्रॉम द पोएम। ये कौन से पोएम से लिया गया है, अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउट वॉर्न। यदि आपने पोएम अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। ये जो लाइन है ये लिया गया है, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। वर्ड इज़ टू मच विद अस। उसमें लाइन है, ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउट वॉर्न। ओके, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। यानी पोएट्री को किसने डिफाइन किया है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसको डिफाइन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की डिफिनेशन दी है और उन्होंने कहा कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ओके, सो विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज व्हेन डिड शैली राइट द पोएम टू अ स्काईलार्क। सो इट वाज रिटन इन 1820। स्काईलार्क पोएम जो है 1820 में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट्स की डेथ किससे होती है, ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग वाइफ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का क्या नेम था, आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एलिजाबेथ बैरेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नोन एज बार्ड ऑफ एवोन। बार्ड ऑफ एवोन के नेम से किसको जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर को।
बार्ड ऑफ एवोन। ओके, नेक्स्ट इज टू विच सेंचुरी डज मिल्टन बिलोंग? मिल्टन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 17th सेंचुरी से। ओके, दैट इज प्योरिटन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का क्या नेम था? सो ऑप्शन बी डोरोथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन ऑफ दीज इज नॉट अ लेक पोएट? इसमें से कौन सा लेक पोएट नहीं है? लेक पोएट जो थे ये 3 पोएट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट सलीम। तो इसमें 3 पोएट्स हो गए। एक इसमें से नहीं है लेक पोएट, दैट इज पी.बी. शैली। ओके, सो इसमें से लेक पोएट कौन नहीं है? पी.बी. शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड जॉन कीट्स फॉल इन लव विद? यानी जॉन कीट्स किसके प्यार में पड़े थे? सो फैनी ब्राउन। ओके, फैनी ब्राउन के प्यार में पड़े थे। दोनों में कुछ दिन तक मामला चला था, फिर इसके बाद फैनी ब्राउन ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, कुछ रीजंस थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज माई लास्ट डचेस? माई लास्ट डचेस जो कि रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी अच्छा वर्क है। और ये किस फॉर्म में है, यानी किस टाइप में है? सो इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज राइटर इज कंसीडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म? यानी इसमें से कौन सा राइटर है जो रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच ब्रिज माना जाता है? सो ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट नंबर 138 इज रिटन इन? सोनेट नंबर 138 दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। सो ऑप्शन सी एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द वर्ड इज टू मच विद अस? सो द वर्ड इज टू मच विद अस जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और ये एक सोनेट है। सो ऑप्शन ए सोनेट। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सन ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस के सन का क्या नेम था? टेलेमेकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पोएम इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनी? रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है? देखिए, माई लास्ट डचेस जो है रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा लिखी गई है। प्रॉस्पिके भी रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा लिखी गई है। पीपा पासेज जो है ये भी रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा लिखी गई है। द लेडी ऑफ सैलॉट जो है ये नहीं लिखी गई है। लेडी ऑफ सैलॉट जो है ये वर्क किसकी है? यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, ये वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का। सो रॉबर्ट ब्राउनी ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है? द लेडी ऑफ सैलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक एन अनबॉर्डियर जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगेन अकर्स इन द पोएम? ये लाइन कहाँ पे आती है? लाइक एन अनबॉर्डियर जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगेन। ये लाइन जो है टुआ स्काइलार्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप विटनेस्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन? यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब अकर्स हुआ था? रोमांटिक एज के टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और ये अकर हुआ था 1789 में। सो ऑप्शन बी 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड सम नेचुरल सॉरो और पेन। यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड फिल होगा? सम नेचुरल सॉरो डैश और पेन। सो करेक्ट वर्ड इज डी, लॉस। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन। ये लाइन जो है ये सॉलिटरी रीपर की है, दैट इज सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। ओके, सो ऑप्शन डी, लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिनिज्म इज चीफली कंसर्न विथ? हेलिनिज्म जो है ये किससे कंसर्न करता है? इसका मीन क्या है? देखिए, जॉन कीट्स जो थे वो हेलिनिक पोएट थे। उनमें उनकी जो पोएट्री थी उसमें हेलिनिक स्पिरिट पाया जाता था। और हेलिनिज्म मीन्स होता है लव फॉर ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर। जो ग्रीक आर्ट और या आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, उसके प्रति जो प्रेम है उसे हम हेलिनिज्म कहते हैं। सो ऑप्शन बी ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज विजन ऑफ? ये किसका विजन है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये विजन है जॉन कीट्स का। ऑप्शन सी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की एक पोएम थी दैट इज ओड ऑन अ ग्रेस्टन अर्न, जिसमें ये लाइन है दैट इज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ए ऑल नीड टू नो। ओके, सो ये जॉन कीट्स की पोएम है जिसमें ये लाइन आती है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेनोडोकी? सेनोडोकी जो है कंक्रीट फॉर द कंक्रीट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन? मैच्योरिंग सन का बोजम फ्रेंड कौन है? यदि आपने पोएम पढ़ी होगी ओड टू ऑटम तो आपको जरूर पता होगा, दैट इज सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। सो ये कौन है?
स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। सो ऑप्शन सी ऑटम। ऑटम जो है वो सन का मेच्योरिंग फ्रेंड है, सॉरी बुजम फ्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन कीट्स इज प्री एमिनेंटली अ रेबल पोएट, अ पेंटर पोएट, अ सटायरिकल पोएट, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जॉन कीट्स कोई भी नहीं है, नन ऑफ द एबव। वैसे जॉन कीट्स के बारे में मैं बताऊं तो जॉन कीट्स जो हैं पोएट ऑफ ब्यूटी के नेम से जाने जाते हैं। ही इज़ आल्सो नोन एज कैमेलियन पोएट। नेक्स्ट इज ही इज़ आल्सो नोन एज सेंसुअस पोएट। सो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे इज फ्रॉम द पोएम। काफ़ी ब्यूटीफुल लाइन है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे। ये लाइन जो है ओड टू ऑटम की है। ओड टू ऑटम में जो थर्ड स्टेंजा है उसमें ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉर्टेज। कॉर्टेज क्या है? कॉर्टेज एक नेम है स्पेनिश एडवेंचरर का। ये लाइन जो है आपको उसमें जॉन कीट्स के वर्क में मिल जाएगा, दैट इज ऑन लुकिंग फर्स्ट इनटू चैपमैन्स होमर। सो इज द नेम ऑफ स्पेनिश एडवेंचरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव कैपेबिलिटी स्टैंड्स फॉर। निगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये टर्म जॉन कीट्स के द्वारा कॉइन किया गया था, और जिसका मतलब था इसमें इनका कहने का मतलब था कि जो पोएट है उसको खुद को निगेट करना चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को निगेट कर सके, खुद को नकार सके। ओके, सो ऑप्शन सी कैपेबिलिटी ऑफ निगेटिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड जॉन कीट्स अ ग्रीक। जॉन कीट्स को ग्रीक किसने कहा था? पीबी शैली ने कहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिसिज्म हैज़ बीन डिफाइंड एज। रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया गया है। सो रोमांटिसिज्म हैज़ बीन डिफाइंड एज रेनेसा ऑफ वंडर। रेनेसा ऑफ वंडर, और इसको डिफाइन किया है वाट्स डंटन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन बिकेम पोएट लॉरेट इन द ईयर। यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था? सो ही बिकेम पोएट लॉरेट इन 1850। 1850 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में बने थे और 1850 में उनकी डेथ हो गई थी, और तब 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। यानी विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है, यानी मेन ऐसा पोएट जो उसको रिप्रेजेंटेट करता है? सो लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसिस इज ए। यूलिसिस क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन विथ करेक्ट वर्ड। टू फॉलो डैश लाइक अ सिंकिंग स्टार। सो आंसर इज टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन यूलिसिस की है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूव्ड अर्थ एंड हेवन। यानी मूव्ड अर्थ एंड हेवन का मीनिंग क्या होता है? यानी अर्थ और हेवन को मूव कर देना। मीन्स अचीव्ड इवन द इम्पॉसिबल, यानी जो इम्पॉसिबल है उसको भी अचीव कर लेना। ओके, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पीके। प्रॉस्पीके का क्या मतलब है? प्रॉस्पीके मीन्स लुक फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर देखना। सो ऑप्शन ए लुक फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एड्रेस्ड इन द सोनेट 138। सोनेट 138 जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें किसको एड्रेस किया गया है? तो इसमें डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। सो ऑप्शन बी द डार्क लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज द, एक कहाँ की लाइन है? फर्स्ट लाइन ऑफ यूलिसिस या फिर लास्ट लाइन? तो लास्ट लाइन यूलिसिस की है, जिसमें वो कहता है कि मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, टू स्ट्राइव, टू सीक एंड फाइंड नॉट टू यील्ड। तो ये लास्ट लाइन है यूलिसिस की। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टाइटल ऑफ द एपिक बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने जो एपिक लिखी थी उसकी टाइटल क्या है? सो दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ नॉट एन पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें से कौन से पोएट नहीं है? सो ही इज नेचर पोएट, एग्जिस्टेंशियल पोएट, रोमांटिक पोएट, बट ही इज नॉट अ डिडैक्टिक पोएट। सो विलियम वर्ड्सवर्थ नॉट ए डिडैक्टिक पोएट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन ऑफ द वर्क्स ऑफ होमर। इसमें से कौन सा वर्क होमर का है? सो ओडिसियस जो वर्क है ये होमर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ थीम ऑफ यूलिसिस। इसमें से कौन सी यूलिसिस की थीम नहीं है? यूलिसिस की थीम एडवेंचर है, एक्सपीरियंस है, वर्ड ऑफ लाइफ है, लेकिन यूलिसिस की थीम आइडलनेस नहीं है। सो ऑप्शन सी आइडलनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर बीच इज ए पोएम, किस टाइप की पोएम है? सो इट इज मेलांकोलिक पोएम, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कैटेगरी ऑफ करेक्टर्स डज द प्रायरिस बिलोंग? प्रायरिस किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? द इक्लेसियस्टिक, द नोबिलिटी, द पीसेंट्स, द मर्सेंटाइल क्लास। सो पादरी ग्रुप से बिलोंग करती है, सो ऑप्शन ए द इक्लेसियस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट टेल ऑफ स्काईलार्क? स्काईलार्क के बारे में पोएट क्या कहता है? सो ऑप्शन बी टू टीच हाफ द ग्लैडनेस। लास्ट स्टेंजा है जिसमें वो कहता है, टीच मी हाफ द ग्लेडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो सच हारमोनीज मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो द वर्ड शुड लिसन देन एज एम लिसनिंग नाउ। सो टू टीच हाफ द ग्लेडनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम यूलिसिस इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। यूलिसिस जो कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द्वारा लिखी गई है, ये किसकी मेमोरी पर लिखी गई है? सो आर्थर हालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द थीम ऑफ द पोएम टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क की थीम क्या है? सो पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन ओड टू ऑटम? ओड टू ऑटम में कितने स्टेंजा हैं? 3 स्टेंजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल ड्रिंक, लाइन है, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, मैं जीवन को अंत तक पीऊँगा। आपने जैसे ही लाइन सुनी आपको जरूर पता होगा यदि आपने पोएम पढ़ी है, ये लाइन है यूलिसिस की, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अमोर विंसिट ओमनिया? अमोर विंसिट ओमनिया का मतलब क्या होता है? लैटिन फ्रेज है, प्रायरिस जो कि वो ब्रूज पहनी हुई थी उस पर लिखा हुआ था, दैट इज लव कंक्वर्स ऑल, यानी प्रेम सबको जीत लेता है। अमोर विंसिट ओमनिया का मतलब होता है लव कंक्वर्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्काईलार्क सिंबलाइज? सो ऑप्शन ए जॉयस स्पिरिट ऑफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम द ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओड टू ऑटम की जो सेकेंड स्टेंजा है वो किसका एग्जाम्पल है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का? सिम्बली, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन। देखिए सेकेंड स्टेंजा जो है वो टू ऑटम में, उसमें ऑटम को कंपेयर किया गया है किससे? फार्मर से। सो ऑटम को वहाँ पे पर्सोनिफाइज किया गया है, सो डी पर्सोनिफिकेशन उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ टेंसन्स पोएट्री? टेंसन्स की जो पोएट्री है दैट इज़ यूलिसिस एंड अदर पोएम्स, सो उससे मैसेज क्या मिलता है? फेथ एंड ट्रस्ट, ऑप्शन सी फेथ एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउनी वॉज बॉर्न इन। रॉबर्ट ब्राउनी का जन्म कब हुआ था? May 7, 1812। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनी हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन। किसमें फेथ था रॉबर्ट ब्राउनी का? गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरे? इरे का मतलब क्या होता है? इरे मीन्स होता है बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्क फेयर? आर्क फेयर मीन्स डेथ हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन द स्नो बिगिन? व्हेन द स्नो बिगिन मीन्स व्हेन बॉडी बिकम्स कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्लिसेंसी? सो व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्लिसेंसी? ऑप्शन बी a sense of self satisfaction, a sense of self satisfaction. Next question, and with God be the rest is from the poem. ये किस पोएम से ली गई है लाइन? सो ऑप्शन ए माई लास्ट डचेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रा पेंडलोफ इज द नेम ऑफ। फ्रा पेंडलोफ जो कि माई लास्ट डचेस में एक करेक्टर है, तो वो क्या है फ्रा पेंडलोफ? फ्रा पेंडलोफ एक आर्टिस्ट है, सो ऑप्शन डी एन इमेजिनरी आर्टिस्ट जो कि पेंट करता है पिक्चर को। नेक्स्ट इज नेपच्यून इज। नेपच्यून कौन है? नेपच्यून जो है सी गॉड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंस पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? किसने डिफाइन किया है पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? सो मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेसिमिज्म? पेसिमिज्म का क्या मतलब है? दैट इज ऑप्शन सी अ सेंस ऑफ बिटरनेस, अ सेंस ऑफ बिटरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सोफोक्लीज? So option B, Sophocles is a Greek tragedian. Next question, the C of faith stands for? C of faith stands for religious faith. Next question, the Aegean Sea. The Aegean Sea is the sea between Greece and Asia Minor. ये एक sea है between Greece and Asia Minor, Aegean Sea. Now next question, what is night wind in Dor Beach? So night wind in Dor Beach is ऑप्शन सी लव एंड केयर, ऑप्शन सी लव एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेवरेट स्टेंजा फॉर्म ऑफ अलेक्जेंडर पोप? अलेक्जेंडर पोप का फेवरेट स्टेंजा फॉर्म कौन सा था जिसमें वो प्रायः लिखा करते थे?
यदि आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। उनकी जो पोएम थी हीरोइक कॉपलेट में लिखी जाती थी। सो ऑप्शन सी कॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर वाज रिटन एज अ गिफ्ट फॉर। ये पोएम जो है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी, ये किसके लिए लिखी थी? सो ये लिखी थी चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क के लिए, चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यूलिसिस फॉट विद ट्रॉय फॉर। यूलिसिस जिसने ट्रॉय का युद्ध किया था, किसके लिए किया था? सो ऑप्शन सी हेलेन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आर लव लेट अस बी ट्रू। ऑप्शन ए ट्रू। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो लाइन है किस पोएम से है और किसने लिखी है। आर लव लेट अस बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या मतलब होता है? सो ऑप्शन डी डायलॉग विद सेल्फ, यानी खुद से ही बातें करना, डायलॉग विद सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ थीम ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। इसमें से कौन सा सॉलिटरी रीपर की थीम नहीं है? सो ऑप्शन डी टाइमलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ओड इज ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो है किस टाइप का ओड है? सो ये पिंडारिक ओड है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि आपके पास कोई कन्फ्यूजन है या आप के पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।